हाँ, तो नमस्कार बच्चों। क्या हाल-चाल आप लोग बताने का प्रयास करें। सो आई होप अच्छे होंगे। और आज का जो क्लास है, वो क्लास 10th का मैथ ही है। सर डेली तो यही बता रहे हैं, चैप्टर यही चला है तो बताएँ बाबू क्या? क्लास 10th का मैथ चल रहा है, ऊँचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि रामनिवास सर के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। आप लोग जानते हैं आपके प्यारे रामनिवास सर आपके सामने ही खड़े हैं, जो कि जियो सी चैनल पे यानी कि गाइड ऑनलाइन क्लासेस पे आपको ये अवेलेबल मिलेगा वीडियो, जिसमें टारगेट बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। इससे आप बिल्कुल बिना पैसा दिए पढ़ सकते हैं अच्छे तरीक़ा से। लेकिन पैसा नहीं देना है, लेकिन आपको एक मेहनत करनी होती है, इसको पाने के लिए। कुछ नहीं, अपने दोस्तों के पास शेयर करनी है। मेरी यही मेहनत आना चाहिए। एक्सरसाइज़ 9 चल रहा है, जिसको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कहा जाता है। सर त्रिकोणमिति के सॉरी बाबू, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ऊँचाई एवं दूरी में क्या डिफ़रेंस है? क्या अंतर है कि उसको ऊँचाई दूरी बोलते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कहते हैं? देखिए, त्रिकोणमिति के प्रयोग से ऊँचाई और दूरी निकाली जाती है इसमें। हमेशा देखिए बात करते हैं ऊँचाई एवं दूरी की। हर क्वेश्चन देखिए, भवन की ऊँचाई और भवनों के बीच की दूरी, ये ले ऊँचाई और दूरी चैप्टर का नाम दिया गया है। ज़्यादा डिटेल में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? इसीलिए आज कम बता इस चीज़ के बारे में। और हमारे पास जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6, हाँ जी। उदाहरण नंबर 6 कहा क्या रहा है, उसको पहले एक बार पढ़िए, उसके बाद समझाएँगे और उसके बाद बनाइएगा। कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊँचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और क्या डिग्री है जी? 45 डिग्री है। 30 डिग्री का डिग्री है 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं है। कैसे बनेगा? जरा बताइए ना सर। चलिए बताते हैं। चलिए बात को सबसे पहले समझिए। कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन की 8 मीटर ऊंचे भवन की 8 मीटर भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सबसे पहले तो एगो क्या है जी? यहाँ सबसे पहले एगो बहुमंजिल भवन है। क्या है जी? बहुमंजिल। बहु मतलब बड़का को मंजिल यानी बहुत मंजिल भवन है। एक मंजिल का नहीं। मंजिल किसको कहता है देखिए, हम लोग बोलते हैं छत, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। यानी एक गाँव की बात करें तो 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला घर बोलते हैं। 1 तल्ला भवन है, 2 तल्ला भवन है। वही तो बहुमंजिल भवन मतलब एक से ज़्यादा है। नहीं कहते एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। होता है ना जी? बिल्कुल सर। तो एगो पहले बहुमंजिल भवन है। चलिए यहाँ से यहाँ तक बहुमंजिल भवन हो गया। ठीक है? उसके बाद कह रहा है 8 मीटर ऊंचा भवन की। अब बाद में कुछ दूरी हट के एगो 8 मीटर ऊंचा एगो क्या है जी? भवन। मान लीजिए ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। 8 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। एक का शिखर से और तल, तो पहले शिखर, एक कर शिखर से एक शिखर से हमेशा मिलेगा। एक कर शिखर से तो शिखर हो जाएगा यहाँ 30 है तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। सबसे पहले तो यहाँ डॉट डॉट मिलाना पड़ेगा बबुआ, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। का जी हो जाएगा ना? शिखर से क्या डिग्री? 30 डिग्री। और तल से, यह है तल, तल से कितना है डिग्री? 45 डिग्री। वो है ऊपर, ऊपर शिखरे रहेगा, तल यहाँ मिलेगा। क्या डिग्री का कौन बनता है जी? 45 डिग्री। यहाँ डॉट डॉट से मिलाए हैं। ठीक है, इतना बात है। तो बहुमंजिल भवन की क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुमंजिल भवन तो हम इसको माने थे जी, है? नामकरण लेते हैं ए बी सी डी ई।
कोई दिक्कत जी? नहीं। ए बी सी डी ई, है ना? ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत नहीं होगा सभी छात्र। में बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी ए से सी की ऊंचाई हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और बाद भी पूछ रहा है और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि आप सी डी भी निकालिए और सी डी बराबर भी है बीई के, ये बात भी देख लीजिएगा हमारा हिसाब से ना हो जी, है ना जी? बिल्कुल सर। लाडू लो। अब निकालना है ए सी और सी डी न तो बी, कैसे निकलेगा? चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम लोग ये लिखना अभी तक भूल गए थे। ये है 8 मीटर तक, हम ये बोल दिए थे यह, जब ये 8 मीटर थे वो 8 मीटर ना जी। इतने वो बात दे ले और कुछ दे ले उले ना हो। अब निकाले को तो चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करें, टेंशन नहीं लेना है। चलिए सबसे पहले क्या किया जाए रे बबुआ सोना? चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन मार के। क्या करेंगे, लेट ले लेते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा जी? एच मीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी को माने हैं कितना? एच मीटर, याद रखिएगा यहां से यहां तक। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे ए बी ई की। किस चीज की बात करेंगे? ए बी ई के। तो त्रिभुज ए बी ई में जल्दी बताइए इसमें क्या किया जाएगा? सर इसमें आप कुछ नहीं कीजिए, अगर इसका आधार और इसका आधार दोनों सेम है, अगर इस त्रिभुज के अनुसार से आप इस त्रिभुज के अनुसार से जब आप एक आधार निकालेंगे ई वाला, तो ई बड़का त्रिभुज के एक ही है ना जी? एक आधार क्या है? बराबर है। ई निकल जाएगा आपको, ई निकल जाएगा, ई निकल जाएगा तो आप बड़का त्रिभुज में ई निकालेंगे टोटल, और टोटल निकालेंगे तो टोटल में से इतना दूर क्या करेंगे, तो ई निकल जाएगा ना जी। हो गया आंसर, एगो तो ई निकाल लेंगे, ये पूछे ही है? चलिए निकालते हैं। ए बी सी में ई निकालना है इसके अनुसार से ना जी। ई कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए एक का लंब x मीटर है, कोई दिक्कत? एक का लंब कितना है? x मीटर, लिख सकते हैं आप लोग, ए भी x मीटर। तो जब लंब और ये आधार मानना ही भूल गए हैं अभी तक, लिख देते हैं बाबू। 90 डिग्री कोण पर खड़ा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर। जिसको कोण माने उसके सामने वाला भुजा लंब, और जो बच गया सो आधार। हियो आधार तो हियो आधार, ही तो आधार लिख सकता है। दोनों क्या है? एक ही है, यहाँ भी 90 डिग्री ले लेना था, ले सकते हैं। एक और सामने वाला कर्ण, इसके सामने वाला लंब, जो आधार है ना जी। बिल्कुल सर, एक ही को से काम चला दिया लंब को। चलिए वेरी गुड। अब करेंगे कैसे? लंब और आधार के बीच में झगड़ा, क्योंकि लंब दिया है और आधार निकालना है। तो लंब और आधार के बीच में जब भी झगड़ा होता है टेन थीटा लगाइए, क्योंकि टेन थीटा में होता है लंब बटा आधार। चलिए टेन के टेन ही रखे, लेकिन थीटा का मान लगाना होगा छोटका त्रिभुज के अनुसार से। क्या डिग्री है जी? 30 डिग्री लिखेंगे बबुआ। और लंब का मान हम लोग को कितना दिया है जी? x मीटर। और आधार का मान
आधार का मान आपको क्या मानना चाहते हैं, मान सकते हैं, या बीई लिख सकते हैं। चलिए इस बार इसको मान देते हैं वाई। अब इसको वाई तो इसको भी क्या हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल सर। आधार हो गया वाई। टेन 30 के मान होता है 1/√3/x/y। अब इसमें से अब चाहे तक x निकालिए ना तो y निकालिए, लेकिन हम लोग को y निकालना है क्योंकि y y दोनों बराबर करना है, इसीलिए ना। तो इसीलिए 1 में y से गुना करेंगे तो y, और √3 में x से तो क्या हो जाएगा √3x। x को अंदर में नहीं कीजिएगा, बाहर है, ये बात को भी ध्यान रहे, इसीलिए यहाँ भी मान हम लोग के पास y का मान निकल गया ना जी। अब इसी चीज को लेके अब एगो इसमें अब बड़का त्रिभुज में ए सी डी के अनुसार से फिर y निकालिए। y निकला है, लेकिन फिर अब ए सी डी के अनुसार से y निकालिए। अब बात किसका करेंगे जी, त्रिभुज ए सी डी में। फिर वही बात, लम्ब और आधार के बीच में झगड़ा। जब लम्ब और आधार लगे तो क्या लगाते हैं हम लोग, 10। और थीटा के मान कितना दे रहे हैं जी, 45। एक ही बार में रख दे है बाबू। अब बराबर होता है लम्ब बटा आधार। लम्ब का मान क्या है जी, आप ये लिख सकते हैं, लम्ब का आधार, लम्ब माना है तो आप h मीटर दीजिए, नहीं तो 8 + x लिख सकते हैं ना जी, 8 + x। तो आप इस बार थोड़ा चेंजिंग करके दे ही देते हैं जो आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ हो जाएगा BC + AB + BC ना हो, AB + BC, जिससे कि आपको समझ में अच्छा से है। और 10 45 के मान हो जाएगा CD, जो कि क्या है y। इस बार CD ही पूरा लिखते हैं जिसको आपको समझ में आएगा अच्छा से। 10 45 का मान 1 होता है ना जी। AB + BC, AB के मान कितना है जी x, प्लस BC के मान कितना है जी 8, बटा CD के मान कितना है y, यहाँ 1 देंगे। हम लोग करते हैं बारीक तिरछा गुना, 1 में y से y बराबर x + 8। इसको आप चाहे तो समीकरण 1 मान सकते थे, इसको समीकरण 2। कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएंगे सभी लाडू, प्यारे लाडू, जल्दी बताने का आप लोग प्रयास करें। क्या दोनों में कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर, कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सर? दोनों का हमको LHS बराबर दिखाई दे रहा है। देखिए गौर से, y y, जब LHS बराबर होता है सर जी, तो अब जब दो समीकरण का LHS बराबर होता है तो RHS अपने आप बराबर होता है। तो यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, यानी कि हम लोग के पास क्या आ जाएगा जी, √3x बराबर x प्लस, ये आएगा कि नहीं जी, आएगा ना, बिल्कुल सर। चलिए अब x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को, तो यहाँ √3x माइनस x बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा √3 माइनस बराबर, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा जी 8/√3 माइनस, हाँ ठीक है, ये सही है बिल्कुल। लेकिन इतना से काम चले वाला, अब क्या करना पड़ेगा इसको, क्योंकि बट्टा में रूट और लगना अच्छा बात नहीं होता है, इसको हल परमीकरण करना होगा। हल परमीकरण कैसे करेंगे, तो उल्टा करते हैं हम लोग, हमारा मन है
√3 + 1 से और √3 + 1 से गुना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना करना पड़ता है ना जी। बिल्कुल सर, आपका बात क्या है, सत्य है। चलिए हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 8 में इतना से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू √3 + 1 बट्टा में। लेकिन यहाँ पर कुछ झोल दिखाई दे रहा है, क्या झोल दिखाई दे रहा है, तो सर a-b इंटू a+b बराबर वाला फॉर्मूला होता है a² माइनस, वैसे ही दिखाई दे रहा है, देखिए a-b a+b a² माइनस यानी a² यानी कि √3 के होल स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करना होगा, चलिए तो यहाँ 8 के 8 रखिए, इंटू में √3 और प्लस में 1 बट्टा में √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आएगा √9, ना तो रूट से रूट काट दीजिए, आपके पास क्या बचेगा 3, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं हम, 8 इंटू √3 + 1 बट्टा में ये 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बबुआ 2। अब 2 से कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 8 से 2 से आप 8 को काट देंगे, कै बार में कटेगा 4 बार। तो आपके पास क्या आ गया जी, 4 इंटू √3 + 1 आया कि नहीं जी। चलिए सर जी बिल्कुल आ गया, यानी आपके पास क्या आ गया जी, ये किसका मान आया है जी, x का। यहाँ लिखना है तो यह x बराबर कितना आया है, 4 इंटू √3 + 1। ये क्या आया है, x आया है, इतना दूर आया है, इतना दूर। हमको निकालना कितना है कि नहीं, तो सब इतना दूर निकालना है तो निकाल लेंगे। सबसे पहले अब हम लोग ये y निकाल लेते हैं, जब x निकल गया है y निकालना है तो देखिए समीकरण 1 y बराबर √3x यानी x के मान धर देंगे तो y के मान। चलिए वहां उस सब काम करने के बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 से चलेंगे तो क्या होगा, तो y बराबर √3x यानी कि ये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे √3 के √3 इंटू में यह का इंटू 4 इंटू √3 + 1 ई वाली बात, तो ई √3 सब में गुना होगा ना जी। चलिए इसको सुधारने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, y बराबर 4 में पहले √3 से तो 4√3 इंटू √3 + 1 ऐसे आएगा, आएगा ना जी। चलिए अब इसको थोड़ा और सुधारिएगा तो क्या आएगा, देखिए सुधारिएगा तो ये 4 के 4 ही रहेगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि √9 हो जाएगा तो √9 के बाहर निकलते 3 अब प्लस √3 में 1 से तो √3। नहीं समझ में आ रहा है, चलो इसको मिटा देते हैं। तो जब कोई चीज ऐसे 2 इंटू 3x + 1 रहता था, हम लोग क्या करते हैं, 2 में 3 से तो 6x और 2 में 1 से तो 2 ऐसे करते हैं ना। चलिए इसी को कैसे करते हैं, 4 में √3 से गुना करेंगे, 4 √3 में √3 से तो क्या हो जाएगा से हमको बताइएगा, 4 √3 गुने √3, 4 तो 4 ही रहेगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा गुना 3, तो क्या हो गया 4 तिहाई 12। तो यहाँ हो गया 4 √3 में 3 से तो 12 प्लस 4 √3 में 1 से गुना तो क्या हो जाएगा 4 कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक दिक्कत है नहीं सर। चलिए y बराबर, इसमें क्या कॉमन दोनों में दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन लेंगे, आपके पास क्या आएगा 3 + √3, 3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
ठीक है जी, जल्दी से बताएं। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा से आप देखिए, बिल्कुल समझ में आने कोशिश कीजिए, एक बार देख लीजिए, पहले समझिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, लेकिन टेंशन नहीं लेना, जल्दी से सभी लाइन। y निकल गया है, x निकल गया, जल्दी से बताएं। सभी लाडो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो भवनों की बीच की दूरी करने गया रे लाडो, प्रश्न संख्या 6 की बुक में। चलिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, भवनों की बीच की दूरी। एक तो ये निकल गया है, बीच की दूरी। अब हमको ऊंचाई निकालना, ऊंचाई निकालने क्या पड़ेगा, 8 में ई एक्स जोड़ना पड़ेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं, अतः करके, अतः भवनों की बीच की दूरी बराबर भवनों की ऊंचाई बहुमन भवनों की ऊंचाई बराबर भवन दूगो भवन दिए थे, बहुमंजिल भवन। तो पहले बहुमंजिल लिखना होगा, बहुमंजिल, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर बबुआ हो जाएगा एच मीटर। एच मीटर मतलब कि बीसी प्लस कथी जी, ए बी प्लस बी सी, ऐसे लिख लीजिए, ए बी प्लस बी सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी के मान सर जी हम लोग निकाल लिए हैं, जिसको एक्स बोलते हैं। एक्स कितना दिया है जी, एक्स यह है 4 इंटू √3 प्लस 1। अब प्लस बी सी के मान कितना है जी, पहले से दिया हुआ 8 मीटर, 8 मीटर। ये आया बबुआ। इसको भी अब क्या करना पड़ेगा, हल करना होगा। जब आप इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा से देखिए, जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो मजा आएगा, नहीं देखिएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। यहाँ पर भी बहुत गलती करते हैं, यहाँ आंसर नहीं मिलता, यहीं से छोड़ते हैं। 4 में √3 से था 4√3, और 4 में 1 से तो क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो आई 8 के, ये हम लोग क्या करें, इसमें गुना कर लिए हैं, किए ना जी। चलिए अब एक बार और बराबर, 4√3 के 4 रूट, सुंदर, अब प्लस 4 आए 8 क्या हो जाएगा 12। अब आपको कॉमन हुआ इस दोनों में, क्या दिख रहा है 4, तो कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 प्लस 4 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 3। ये है हल्का सीधा कर दीजिए, तो 4 इंटू 3 प्लस √3, या 4 इंटू 3 प्लस √3, यानी कि टोटल बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और बीच की दूरी क्या है, बराबर है बबुआ। तो अतः करके आप एक आंसर तो यह हो गया, ठीक है। और एक और आंसर, बीच की दूरी बराबर हो जाएगा बहुमंजिल भवन की बीच की दूरी, बहुमंजिल भवन की बीच की दूरी, भवन की बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी, दूरी दूरी यानी कि सी डी लिख लीजिए, सी डी बराबर हो जाएगा 4 इंटू
3 + √3 मीटर। y लिख रहे हैं बाबू, आंसर होना चाहिए। सी डी ही y है, आप वो भी y भी लिख सकते थे। किसी को दिक्कत समझने? यही दो पूछा है, आप लोग किताब में जाकर आंसर देख सकते हैं। विश्वास नहीं है बउआ, देख लो, हम लोग किताब रखते हैं जी बगल में, बिना किताब के कुछ होने वाला है जी, पूरा याद हो चुका है ऑलरेडी। ऐसे थोड़े किताब बनाने आ गए, आप लोग के सामने आ गए। सर जी समझ में तो आ गया, जरा इसको रैंडमली बताइए, कोई क्वेश्चन में दम है ना जी। चलिए फिर से एक बार हमारे अच्छा तरीका से आपको समझा देता हूँ, जरा समझिएगा गौर से। सबसे पहले क्या कहता है सो देखिए, यहाँ से बात करते हैं। कह रहा है एक बहुमंजिल भवन की, बहुमंजिल मतलब बहुत भवन रहना चाहिए, एक एक कईगो भवन भवन कि शिखर से देखने पर, शिखर से मतलब न कहते हैं ए चले लास्ट तल्ला पर, लास्ट वाला तल्ला पर, 10 तल्ला पर, छत पर चल, मेन छत पर, तो छत पर जाते हैं और वहां से एगो छोटका घर सबके देख रहे हैं जो भवन बनल है। क्या बनल है? भवन। बगल अगल है ना, बताता कहता है देखिए छत पर के देखिए, देखो छत के देखिए, ऐसे देखता है ना, तो उसी को अवनमन कोण कहते हैं। यानी ऊपर से जब आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। और जब आप नीचे से ऊपर की ओर, अगर आप वही छोटका घर पर से कोई देख रहे हैं बड़का मॉल बनल है तो कहेगा अरे देखिए कितना बड़का वो मॉल है, देखिए टावर है। यानी कि आप छोटे हैं, उससे ऊपर की ओर आप देख रहे हैं तो क्या हो जाता है? उन्नयन कोण। यानी कि वही कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, एगो 8 मीटर क्या है? ऊंचा भवन है। 8 मीटर क्या है? ऊंचा भवन। हम लोग बहुमंजिल 5 तल्ला 6 तल्ला पर है, लेकिन एगो नीचे बगल में 8 मीटर ऊंचा के कथी है? भवन है। ओ ओकरा हम लोग देखते हैं तो शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी शिखर के मतलब कि भवन के शिखर से, यानी लास्ट पॉइंट ऊपर जो होता है से, हमर लास्ट से कै मीटर के कोण बनाता है ओकरा में? 30 डिग्री का, जो कि यहाँ पर 30 डिग्री हम लोग दर्शा दे। देखिए हम लोग यहाँ है और ई वाला को देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ के आँख का कोण बनेगा कितना डिग्री का? 30 डिग्री। ओकर बाद कर रहा है तल, तल मतलब जमीन। फिर हमारा आँख से ओकर जमीन दिख रहा है। घर स्टार्ट कहाँ से होला है? ओहो पिलर नीचे है, यहाँ यहाँ। तो एक साथ क्या डिग्री कोण बन रहा है? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी कि सी से ए से लेके सी तक के, और फिर कह रहा है सी से डी तक के हमको दूरी बताई है। कैसे निकालेंगे? हमको खाली ये 8 मीटर दिया था, ठीक है। हम लोग क्या निकाले? सबसे पहले ए बी सी ई निकाल लेंगे। छोटका त्रिभुज में ए बी ई के इसके त्रिभुज के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम लोग यहाँ x मीटर मान लेंगे इसको, ऊंचाई को छोटका त्रिभुज के, इसके आधार को y मीटर, इसके भी आधार को, क्योंकि ई बराबर तो ये बराबर है। तो ए बी ई निकालेंगे तो त्रिभुज ए बी ई में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा की जगह टेन की जगह टेन होगा। थीटा का मान हम लोग को क्या दिया है जी? 30 डिग्री लिख दिए। लंब का मान x और y का मान आधार, आधार का मान है y, सॉरी y। यानी कि टेन 30 का मान 1/√3, x के x y के y। 1/√3 में गुना करेंगे x से y में तो y, और √3 में x से तो √3x। समीकरण 1। अब आगे बात करेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में फिर वही बात होगा, क्योंकि लंब दे ले है तो आधार निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी सी डी में टेन थीटा बराबर, अब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार थी, यहाँ लिखिए, बार बार लिखना है, आपको मानते लिख सकते हैं। तो यहाँ टेन थीटा की जगह क्या है? टेन के टेन, और थीटा के जगह हम लोग कितना डिग्री दिया है जी? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री धर दिए। ओकरा बाद लंब कितना है जी? सर ए से बी और बी से सी लंब है, तो ए बी प्लस बी सी बट्टा में, बट्टा में क्या है? ई सी डी लिखिए चाहे बी ई लिखिए, बतवा बराबर है, तो यहाँ सी डी लिख दिए। टेन 45 के मान 1, ए बी के मान है x और बी सी के मान है 8, जो कि दिया हुआ है। बट्टा में सी डी के मान हम लोग y माने तो y। अब y का मान निकालने के लिए 1 में y से गुना करेंगे तो y, और इतना x में x प्लस 8 में x से गुना करेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लिए समीकरण 2। क्लियर है यहाँ पर?
दो मानने के बाद क्या किया है, देखिए समीकरण 1 और 2 को देखना है देखने से, यानी देने से जो समझिए आप, तो y और y क्या मिल रहा है, एक ही है, यानी कि LHS दोनों का क्या है, बराबर। हम लोग बार बार सीखते हैं जो LHS बराबर हो तो RHS अपने आप बराबर हो जाता है। तो ई बराबर √3x बराबर हो जाएगा x प्लस 8। तो देखिए √3x को x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ होगा, तो √3x के √3x, x आ गया इधर तो -x बराबर 8 के 8। अब दोनों में x कॉमन कर लिए तो √3 - 1 बराबर 8, इसीलिए x बराबर हो गया 8/√3 - 1। यहाँ तक सभी प्यारे प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ी सी परेशानी आपको हल परमेकरण में आपको परेशानी आती होगी। हल परमेकरण क्या करते हैं, नीचे वाला के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो √3 - 1 के या माइनस के अकॉर्डिंग है तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा। माइनस प्लस के लेंगे तो √3 + 1 में √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, उसी को हल परमेकरण कहते हैं। तो एकरा में गुना किए तो जैसे के तैसे इंटू करके लिख दिए। नीचे वाला में क्या दिखाई दे रहा है हमको, तो √3 - 1 और √3 + 1 है, जो कि a - b या a + b के फार्मूला को दर्शाता है। तो फार्मूला बराबर होता है a² - ba²। तो इसको माने a, इसको माने b। तो a माने तो √3 के होल स्क्वायर, ये देखो, b माने 1 को तो 1 के होल स्क्वायर। अब वही बात उसको ऊपर वाला को जैस के तैस, नीचे वाला में क्या करूँ, 3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा, क्योंकि वह स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब ऊपर से ऊपर वाला के जैस के तैस, अब बट्टा में 3 में से 1 घटाए 2, 2 से 8 कट रहा है 4 बार में, यानी कि 4 × √3 + 1 बच गया, यानी x का मान हमको क्या गया 4 × √3 + 1। x का मान तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कैसे आया, समझ गए ना, बिल्कुल सर। अब चलिए आते हैं इधर, अब x का मान आ गया, y का मान निकालने के लिए हम लोग सीखते ही आए हैं। जो समीकरण 1 में आप एक जब y या x दोनों है तो x का मान धर देगा, अपने आप y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 यह है बहुआ, y बराबर √3 × x। समीकरण 1 से y बराबर √3x, तो y तो ये है, तो √3 के √3 x का मान हम लोग क्या निकाले थे जी, 4 × √3 + 1, 4 × √3 + 1 लिख दिए। अब देखिए ये √3 में 4 से गुना किया तो क्या हो गया, 4 √3, √3 + 1 की जैस के तैस। अब इसको गुना करेंगे पूरा, तो 4 √3 में √3 से तो 12 हो जाएगा, कैसे तो बता दिए थे, √3 में √3 से गुना करते हैं 3, और 3 में 4 से गुना 12। चलिए अब 4 √3 में 1 से 4 √3, अभी दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर जी, हमको 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3 + √3, है कि नहीं जी, बिल्कुल सर। अतः y के मान निकाले, यानी यहाँ से यहाँ, यानी दो भवनों के बीच की दूरी हम लोग को निकल गया। देखिए कितना दूरी वाला को देख रहे हैं अपना घर से, लिखेंगे अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर, बहुमंजिल भवन की अब ऊंचाई देखने की बात कर रहे हैं, यानी ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, h मीटर जो माने हैं AB बराबर 20, AB + BC हो जाएगा, या लिखे भी AB + BC, यानी AB हम लोग को कितना निकालना है जी, x। x है तो x का मान कितना निकाले हैं जी, 4 × √3 + AB क्या है x, x बराबर हम लोग क्या निकाले, यह 4 × √3 + 1 है, 4 × √3 + 1, AB के मान हो गया 4 × √3 + 1, प्लस है तो प्लस। अब सर जी BC के मान क्या है, B से C, यहाँ सर जी BC जो है 8 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ 8 लिख दिए। अब इसको हल, इसको जो रूट में दिया था इसको हल किए, 4 में √3 से 4 √3, 1 में 4 से 4, प्लस है तो प्लस, 8 के 8। अब उसी को क्या किए, 4 √3 के 4 √3, 4 8 को जोड़ दिए तब 12। अब ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर जी, ये सेम टेक्नोलॉजी लग रहा है, इसको क्या लिखे सर जी, दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन किए तो √3 + 3 आ गया, यानी किसी को सीधा करेंगे 4 × 3 + √3, जो कि आंसर एक रिजल्ट लग रहा है, यानी कि A से C और C से D दोनों क्या है, बराबर है, BE भी क्या है, बराबर है। तो एगो आंसर तो यह निकल गया आपको, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई A से C यानी h मीटर, और बहुमंजिल भवन की बीच की दूरी इसको CD बोलते हैं। CD हम लोग आराम से निकाल लिए थे, CD यानी y यह निकला हुआ है, क्या निकला है सर जी, 4 × 3 + √3, 4 × 3 + √3,
जो कि आपका आंसर है। यही आंसर आपको किताब में मिलेगा। अब आप समझ गए कि नहीं? बिल्कुल सर जी, मजा आ गया। लेकिन मुझे करंट कट रहा है, करंट कट रहा है तो आपको प्यार भरा प्यार दिखाना है। क्या प्यार दिखाना है आप लोग? अब इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा तो मेहनत कर सकते हैं। तो क्या करना है सर जी? बस अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और कुछ नहीं। ठीक है, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से आप लोग कर दीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न को बात करूंगा। ठीक है, जल्दी से। एक प्रश्न है, एक प्रश्न में दम है। ठीक है, एक ही प्रश्न, क्योंकि मैं हवाबाजी करके आगे नहीं बढ़ता। हाँ तो बाबुआ, अब उदाहरण नंबर 7 ले चुके हैं। 6 नंबर को तो अच्छे से कर लिए, अब 7 नंबर। उसका जो हम लोग के पास बचेगा 14, 15 और 16, वो आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे। ये 7 नंबर को देखिए क्या कह रहा है। जल्दी से फटाफट से प्रश्न देखिए, अगर बन सकता है तो बना सकते हैं। चलिए मैं बनाता हूँ। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है, एक नदी है और नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के एगो पुल, जैसे हम लोग को छोटा सा नदी रहता है, उस पर एगो पुल रहता है ना जी? बिल्कुल सर, पुल रहता है। तो पुल यदि एक नदी के पुल के, एक नदी के पुल के पुल के बिंदु से, एक बिंदु वहां दिया दिया रहना चाहिए था। एक बिंदु से, यहाँ पे पुल के एक बिंदु से, पुल के यहाँ पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात की। बात समझिए, कई लोग समझ गए होंगे, चलिए समझाते हैं। कह रहा है, ये देखिए, सबसे पहले आप लोग मालूम होगा, मान लीजिए ये नदी बह रहा है, ये ठीक है, ये नदी की चौड़ाई है, इतना ही लंबा से बह रहा है, इतना ही दूर से। अब ऊपर में पुल बनता है ना जी? चलिए पुल है, मान लीजिए ये पुल हम बना दिए। ठीक है जी, ये बन गया पुल, बन गया ना पुल। चलिए इस बिंदु पर कह रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एगो बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण कितना डिग्री है जी? 30 डिग्री है। क्या डिग्री है जी? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है तो यहां से पहले एगो कोण ले लेंगे। ठीक है, तो ई क्या डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। अब हिया नहीं बनता है, 30 डिग्री के जो कोण बनता है वो असल में हिया बनता है, यहाँ इस सम्मुख होने का यहाँ भी हो जाता है 30 डिग्री। अब इसके साथ भी बनेगा ना जी? तो यहाँ बनेगा क्या डिग्री का? और 45 डिग्री का। यहाँ 45, जब यहाँ 45 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल किनारों से यानी कि पुल की ऊंचाई मतलब कि नदी से पुल की ऊंचाई कितना है? 3 मीटर, यानी कि ये हो गया क्या मीटर जी? 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी यहां से लेके यहां तक की आपको दूरी क्या कर रहा है? पूछ रहा है बबुआ। चलिए हम लोग एंगल मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको डी। ये पुल बता दिए समझाने के लिए। ठीक है, चलिए ये अच्छा से हमारा हिसाब से आप लोग पिक्चर अच्छा से समझ गए। बिल्कुल सर समझ गए हैं। अब आपको देखिएगा, एंगल मानते हैं, यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहां भी 90 डिग्री का क्या बनेगा जी? कोण बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है जी? कर्ण।
आज जिसको कोण मानते उसके सामने वाला भुजा लंब, यानी ये होगा ऊपर का खड़ा है जो वो क्या हो जाएगा लंब, और जो बच गया सो आधार। अब इस त्रिभुज के अनुसार करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये भी कर्ण, ठीक है। जिसको कौन मानते हैं वो सामने वाला लंब, यानी लंब यहाँ दे दिया है। आज जो बच जाता है आधार दिया, आधार दे दिए, सबके लिए दे दिए। चलिए सर जी बहुत अच्छी बात है, आप बता दी दोनों का एक। तो सर जी ऊंचाई दोनों का एक ही है, ऐसा कीजिए ना दोनों के आधार निकाल दीजिए ना, दोनों के आधार जोड़ दीजिएगा, आराम से बन जाए। कुछ है क्वेश्चन में, ये ऊंचाई दे ले है, अगर ए सी डी के अनुसार से चलेगा, ए सी डी से, तो लंब दे ले है तो आधार निकाल देना है, फिर इसमें भी लंब दे ले है तो आधार निकाल देना है, हो गया, दोनों के जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। हाँ कोई भारी ये सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करके, सोल्यूशन मार के डायरेक्ट लिखेंगे। बात किस चीज में, पहले त्रिभुज, बबुआ का हो रहा है रे, 1 मिनट बबुआ का हो गया हमारे साहब का, सबको तो बीमारी पकड़ रहा है गर्मी के सीजन में, गर्मी आने लग रहा है। तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में ना जी, ए बी सी में क्या हो जाएगा जी, ए बी सी में वही लंब दे ले है और आधार निकालना है, ये भी आधार है बबुआ, ये बात को भी ध्यान रखना है, हम बचा चुके हैं ऑलरेडी ना हो, ये भी लंब है तो दिखाई दिए। तो सबसे पहले लंब दे ले है आधार की बात है, तो लंब में झगड़ा होता है 10 से, लंब बटा आधार, क्लियर है बबुआ, बिल्कुल सर। 10 के 10 सर जी, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, लंब के मान कितना है जी 3 मीटर, आधार कितना है 20 मीटर, लिखना तो मीटर लिख लीजिए। 30 के मान 1/√3 होता है बबुआ, इस चीज को ध्यान रखना होगा, 3/20 ही, एक में 20 से गुना तब 20 ही आएगा, 3 में √3 से 3√3 मीटर है तो मीटर। एक आंसर आप लोग का निकल गया है। अब क्या करना पड़ेगा, आप ए सी डी के अनुसार से फिर आधार निकालना होगा त्रिभुज ए सी डी में, क्या हो जाएगा फिर वही बात, आधार निकालना है तो वही 10 थीटा लगेगा, 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार बबुआ, 10 के हम लोग 10 ही रखेंगे, और थीटा के जगह क्या हो जाएगा जी 45 डिग्री, लंब का मान कितना है जी 3 मीटर, क्योंकि वो एक ही है सबका लंब 3, बट आधार क्या है सी डी। चलिए यहां से अब बात करते हैं, यहां से बात करेंगे, 10 45 के मान 1 बराबर 3 के 3 मीटर लगाना है तो लगा लीजिए 3 बट्टा में सी डी के मान, तो सी डी लिखना पड़ेगा, मीटर है तो मीटर, यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 में सी डी से गुना सी डी ही, 1 में 3 से तो 3 मीटर ही, अब निकल गया। अब क्या लिखेंगे, अतः तो करके लिखेंगे निकालना बउआ क्या है, नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की बउआ क्या हो गया, नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा बुआ, BC प्लस CD, BC प्लस CD। चलिए BC का मान क्या निकाले हैं जी 3√3 मीटर, 3√3 प्लस CD का मान क्या निकाले हैं जी 3, इसमें कॉमन भी हो रहा है सर जी 3, तो √3 प्लस 1 मीटर, यही होगा आप लोग का आंसर। क्लियर, समझ में लो सर जी, तो लॉलीपॉप था, इतना अच्छा सा पहले से करा दिए जी, सब क्वेश्चन कुछ लगता है लॉलीपॉप है ना जी, बिल्कुल कुछ नहीं था, फटाफट से आप लोग तो गर्दा उड़ा दिए होंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से अगर बन गया है तो फटाफट से यस 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 जल्दी से लिखिए, फटाफट से सब लोग प्यारे प्यारे लाडो जी नोट करेंगे। तो चलिए मैं एक बात और बता देता हूँ, देखिए आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा, और इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ क्या आपके माइंड में सेट हुआ या नहीं,
सच में सर जी सेट हो गया। चलिए नहीं हुआ तो मैं इसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस करना। इस क्वेश्चन को कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे किसी छात्र को पिछले वाला लेक्चर क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर की, तो वो किसी छात्र को नहीं है। चलिए नहीं आया तो क्या करते हैं, वो देख लिए। देख लिए तो क्या किए, वो देख लिए बात खत्म कर दी। फिर क्वेश्चन को बनाते नहीं, ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। ऑफलाइन में भी यही छात्र का कमियाँ आ रही है, ऑनलाइन में आप लोग का भी यही कमियाँ रहेगा। तो जो भी आपको वहाँ पे बताया जाता है 6 नंबर, उसको आप क्या कीजिए, देखने का लिखने के बाद फिर बिहान को उसी क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए, या तो खानिए बनाइए एक आधा घंटा बाद, नहीं बनेगा, नहीं बनता फिर समझिए और बनाइए। जब तक बनने तब तक छोड़िएगा नहीं, उसी क्वेश्चन को बनाइए। आती है क्वेश्चन, उसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन करके और फिर से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और क्या है 10th क्लास तो कुछ भी नहीं है, आगे जाइए ना जनरल कॉम्पिटिशन तब पता चलेगा। इसलिए कुछ नहीं, ये सब चीज़ अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, सब मज़े-मज़े है। और हाँ, ये चैप्टर भी जल्द ही समाप्त होने वाला है सर। ट्रायगोनोमेट्री का अभी तक पीडीएफ नहीं मिल गया है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। कई सारी परेशानी के कारण आप लोग को पीडीएफ नहीं दे पाया। लेकिन कोशिश करूँगा जल्द ही 1 से 2 दिन में एक साथ दोनों का पीडीएफ मिल जाए आप लोग को, तो बेस्ट रहेगा। लगता है एक साथ दोनों का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, पूरा क्वेश्चन का। और टेंशन नहीं लीजिएगा, सबसे पहली बात है कि आप लोग दोस्तों को शेयर करने का प्रयास कीजिए, और कुछ नहीं मुझे चाहिए, आप लोग को यही सपोर्ट चाहिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, बाय।